ओम शांति। आज का गुरुजी का व्याख्यान उनके अपने लिखे भजन पर है। ठाकुर पथ पर दीप जला दो। उस पर है, जब परमात्मा के ही बल पर परमात्मा का भगत अलमस्त हो जाता है। जैसे गाय का दूध पी पी कर गाय का बछड़ा मस्त हो जाता है। परमात्मा गौ माता है, उसके हृदय से भक्ति का स्रोत बहता है। जीव रूपी बछड़ा दूध पीता है। दूध पीकर जो मस्ती चढ़ती है तो परमात्मा को अपना नौकर बनाता है। राम से राम के दास बलवान कैसे बन गए? राम से राम के दास बलवान कैसे बन गए? कितनी ऊंची ऊंची बातें कैसे करते हैं। सबसे डरावनी माया उसे भी डराती है। ये मस्ती कहाँ से आ गई? भगवान का भगत कहता है, भगवान का दूध पीकर ही मस्त हुआ हूँ। हुक्म चलाता है, ठाकुर मेरे पथ पर दीप जला दो। पहले हुक्म पर चलता चलता इतना बलवान बन जाता है, फिर भी परमात्मा की सहायता की ज़रूरत रहती है। कहता है, तुम दीप जलाओ। संसारिक रास्ता नहीं है, ये और रास्ता है। इस रास्ते में तुम्हारे सिवाय और कोई दीप नहीं जला सकता। स्वार्थ के पथ पर दीप जलाने के लिए बहुत हैं। बेटी बेटे की शादी हो, घर में खुशी का मौका हो, यहाँ पथ भी तेरा, भगत भी तेरा, बत्ती भी तेरी, तेरी ही बत्ती भी चाहिए और जलाना भी तेरा ही काम है। ऐसे भक्त मस्त बन जाते हैं। परमात्मा से मस्ती लेकर अलमस्त फकीर बन जाता है। हमारी हस्ती ही ऐसी बन गई, उसे पीकर अब कठिन मार्ग, अंधेरे वाले मार्ग में तैयार खड़ा हूँ चलने के लिए। अपनी ओर से तैयारी कर ली है। आपको ही दीप जलाने का काम करना है प्रभु। जिसका केंद्र बिंदु वासना हो, चाहे धन की, सत्ता की, वो मित्र ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं होता। पागलपन ज़रूरी है, संसार को पाने के लिए भी और परमात्मा को पाने के लिए भी। एक्सट्रीम पर पागलपन ही परमात्मा को मिलाता है। माया है ही ठगनी, असली को नकली और नकली को असली करती है। दिल में देखो, किसी के लिए दर्द नहीं, टीस नहीं, प्यार नहीं, सब उपराला है, बनावटी है। जब चित्त वृत्ति ऊंची हो जाती है, उसे हर एक में परमात्मा ही नजर आता है। परमात्मा हमारे हर कर्म को साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां पाप करती हैं, आत्मा देखती है। फासलों के बीच में ज्योत, हम देख नहीं पाते आत्मा को। जैसे बेहोश को ठीक से दिखता नहीं, नित्य कर्म के साक्षी को हम देख नहीं सकते। पथ पर दीपक जले, ये तो मेरे कर्मों पर निर्भर है। उत्तम कर्म वाले को यात्रा पूरी करनी है। वो जानता है प्रकाश आता है अंधेरे के बाद। फिर हक से कहता है, मैंने तेरे घर आना है, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, रास्ते पर हूँ। मेरे सारे दिए नकली हैं, ज्ञान क्या दिया है ही नहीं। पथ पर दीप जला दो ना, अब तो पथ पर दीप जला दो। सारे मनुष्य भव सागर में धंधा कर रहे हैं। काया रूपी नौका छोड़ी है मछली पकड़ने के लिए। ये कमाया, वो कमाया, ये संपत्ति मेरी है। मछलियाँ काफ़ी पकड़ी हैं, प्रभु के घर जाने में इनका क्या उपयोग? जिस उद्देश्य के लिए आया था वो क्या पूरा कर लिया? अहंकार में ही रहा। इतनी संपत्ति है मेरे पास, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। आंधी उठ रही है भव सागर में। छोटी सी वासना आदमी को आदमी नहीं रहने देती, जबरदस्त आंधी खड़ी कर देती है। माया बड़े बड़े बुद्धि वालों को चकमा देती है, शैतान बना देती है। मनुष्य तो मुट्ठी भर मिट्टी, पानी की बूंद तक नहीं बना सकता। माया ऐसी धूल झोंकती है, परमात्मा भी आएगा तो दिखाई नहीं देगा। नौका के लिए हवा भी चाहिए, मर्यादा से। जब मर्यादा से बढ़ जाती है तो हवा आंधी बन जाती है। कोई भी चीज़ मर्यादा में सुखदाई होती है, मर्यादा से बाहर दुखदाई हो जाती है। धर्म, राजनीति सब में ऐसा ही है। यही रामायण का सार है। लक्ष्मण रेखा क्या है? मर्यादा की रेखा है। मर्यादा से बाहर जाओगे तो फंसोगे ही ना। श्रद्धा की पवन
और चीज़ है, आंधी और चीज़ है। लिमिट के बाहर अंधश्रद्धा बन जाती है। जब आपके अंदर वासना जाग जाती है किसी चीज़ की, एक ज़रूरत होती है, एक वासना होती है। शरीर को इतनी ज़रूरत है शुगर, स्टार्च, प्रोटीन्स की, उतनी लोगे तो ठीक रहोगे, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो खराब होगे, बीमार पड़ जाओगे। काया रूपी नौका को भव सागर पार करके प्रभु तक पहुंचना है, डूबना नहीं है। अल्लाह के हाथ सौंपना होगा। मेरी नैया तेरे हवाले समर्पित होते ही हौसला आ जाता है। मेरा मलाह मेरे साथ है जो मेरी नौका को पार लगाएगा। भव सागर भी उसी का है। सागर से उत्पन्न हुई चीज़ उसमें नहीं डूबती। मनुष्य को भान हो जाए मेरा सरेंडर होना ही काफ़ी है। भव सागर का मालिक भगवान है, तो मालिक अपने आप भव सागर को संभालेगा। उस भगत के लिए फिर माया को डांट लगा देता है, ये आदमी ऐसा नहीं है, इसको मत सताना। फिर माया सताना छोड़ देती है, विकार वासना उठाना चाहती है, लेकिन भगवान कहता है वो तेरे लोग हैं, बेईमान झूठे, उनको इसका दान दे दे, मेरे भगत को नहीं देना। विकार रूपी कुत्ते उसी को काटते हैं जिसका मालिक से संबंध नहीं जुड़ा होता। माया मालकिन है मूर्खों की और दासी है समझदारों की। ईश्वर के इशारे पर ध्यान रखती है। इस आंधी से ईश्वर ही बचा सकता है। गहराई का अंत नहीं, भवसागर की। भवसागर की गहराई का कोई अंत नहीं है। भीतर के भवसागर को किसने नापा है? किनारा दिखता ही नहीं। अथाह अपार है वासना कामना का सागर। कितना लंबा चौड़ा है। जब ठोर दिखाई नहीं देता तो निराश हो जाता है। चारों तरफ निराशा निराशा। उस समय ठाकुर आशा का दीप जलाओ। इतना अंधकार, दिशा का बोध ही नहीं है। परमात्मा को मिलने वालों का ऐसे लोगों को ऐसा अनुभव में होना पड़ता है। तब प्रभु आते हैं, आशा का दीप जलाते हैं। तब वो समझ जाता है ये कहाँ से आया, किसने जलाया। ये आशा, विश्वास, श्रद्धा का दीप है। विचारों की अस्थिरता, ये करूं कि वो करूं, दुविधा वाली अवस्था, उस समय तत्वज्ञानी दोनों को सुनने की छोड़ देता है। अटूट विश्वास से सारे काम फिर संवर जाते हैं। ओम शांति।